माननीय सदस्यगण, दिल्ली विधानसभा के 5वें सत्र के दूसरे भाग में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, दिनांक 1 मई 2017 को पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में 2 भारतीय सैनिकों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। यह पूरी तरह कायरतापूर्ण, अमानवीय और पाशविक करतूत है। सारी मर्यादाओं को तोड़कर किए गए इस जघन्य अपराध की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इन सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भारतीय सेना को इस कायरतापूर्ण हमले का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि इस तरह का दुस्साहस दोबारा न हो सके। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से शहीद सैनिकों नायब सूबेदार परमजीत सिंह तथा हेड कांस्टेबल प्रेम सागर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। माननीय सदस्यगण, जैसा आप सबको ज्ञात है कि दिनांक 24 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की नक्सलवादियों ने निर्मम हत्या कर दी तथा इस हमले में 7 जवान घायल हो गए। ये सैनिक वहां सड़क निर्माण के लिए सुरक्षा में तैनात थे। इन सैनिकों पर कायरतापूर्ण ढंग से यह हमला किया गया। वास्तव में घटना मानवता पर हमला है तथा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। नक्सलवादी इस तरह की घटनाओं से देश में अस्थिरता कायम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भारतीय सुरक्षा बल विकट परिस्थितियों में भी सदैव देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और देश की सुरक्षा के अतिरिक्त देश के विकास के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इन शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति शांति। एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, यह सदन के लिए हर्ष का विषय है कि रजौरी गार्डन विधानसभा सत्र से नवनिर्वाचित सदस्य श्री मनजिंदर सिंह सिरसा आज पहली बार सदन में उपस्थित हुए हैं। हालांकि मेरे चैम्बर में आकर वो शपथ ले चुके थे पहले। माननीय सदस्य ने दिनांक 25 अप्रैल 2017 को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की थी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं तथा कामना करता हूं कि जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह पालन करेंगे। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा के 5वें सत्र के दूसरे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत मैं पहले कर ही चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आप शालीनतापूर्वक सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। यह बैठक भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के लिए आयोजित की गई है। अतः आप सबसे मेरा पहले ही यह अनुरोध है कि कार्य सूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर चर्चा न करें तथा मेरी अनुमति के बिना बोलना प्रारंभ न करें। सदन की मर्यादा बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए सदन में शोर शराबा न करें तथा नियम के दायरे में ही अपनी बात रखें। यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करके सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाएगा तो मुझे विवश होकर उन्हें सदन से बाहर करना पड़ेगा। अतः सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं
कि नियमों का पालन करेंगे। मुझे आशा है कि आप सदन की कार्रवाई के सुचारू रूप से संचालन में मुझे पूरा सहयोग देंगे। मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण तथा नियम 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा तथा नियम 59 के अंतर्गत कार्य स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सदन की यह बैठक भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। अतः आज कार्य सूची में दर्शाए गए विषयों के अतिरिक्त किसी भी विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए उक्त सभी सूचनाओं को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। मैं पुनः यह बात दोहराना चाहता हूं कि यदि आप सदन की कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेंगे तो मुझे विवश होना पड़ेगा और नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज परंपरा रही है कि माननीय सदस्यों का जिनका जन्मदिन रहता है बधाई दी जाती है। आज तो नहीं, लेकिन कल 3 माननीय सदस्यों का जन्मदिन है। श्री गोपाल राय जी का मैं उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। सोमनाथ भारती जी का उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। और श्री हजारी लाल जी का कल जन्मदिन है। शायद उनको याद नहीं है, चौंके हैं एकदम। उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। धन्यवाद। अल्पकालिक चर्चा एक दिन एडवांस में। काम रोको प्रस्ताव मेरे पास आया है। काम रोको प्रस्ताव का विषय मैंने उसको स्वीकार। देखिए विजेंद्र जी, मैंने उसको स्वीकार किया। सरकार का मैं दस्तावेज लेकर आया हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार, कोई बात नहीं। 1 करोड़ 1000 विजेंद्र जी, जमीनें मैंने उसको अलाउ नहीं किया। 200 बीघा जमीन उसको अलाउ नहीं किया। पेपर कोई बात नहीं। वो सीबीआई एसपी के पास जा रहा है भाई साहब। विजेंद्र जी, मैं इसको कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा है। नियम के अनुसार विजेंद्र जी, मैंने नियमानुसार आपको चेतावनी दी है। मैंने नियमानुसार आपको चेतावनी दी है। प्लीज सिरसा जी एक बार देखिए सदस्यों को। सिरसा जी मेरा ये कहना है सदस्यों को जब मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी मिल रही है, नहीं इसमें नहीं। अगर ऐसा कुछ था, सिरसा जी, मीडिया के माध्यम से सब जानकारियां चली गई। सिरसा जी, मैं इसको डिसअलाउ कर चुका हूं पहले ही। मुझे इसमें नियम का कोई चीज मुझे इसमें सम्मिलित नहीं दिखाई देती। मैं बिल्कुल मान रहा हूं विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, आपके इस नोटिस को मैं स्वीकार कर चुका हूं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बैठ जाइए। देखिए मैं कहना चाह रहा हूं, आप 2 मिनट बैठिए। विजेंद्र जी 2 मिनट बैठिए। आप बैठ जाइए 2 मिनट। सिरसा जी बैठिए प्लीज। जगदीश जी बैठिए प्लीज बैठिए। विजेंद्र जी बैठिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए मेरे सामने जो विषय आज आया है, ये विषय भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया हुआ है 2011 में। और नहीं, मेरे सामने जो विषय है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो विषय बहुत चर्चा का विषय है। नहीं विजेंद्र जी, देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वो हम सबसे जुड़ा विषय है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा, प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक वोटर से जुड़ा हुआ विषय है। वो लोकतंत्र का विषय है जो मेरे सामने आया। आप बैठिए। विजेंद्र जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं, बैठिए प्लीज। मैं चेतावनी दे रहा हूं, बैठिए। मैं 2 बार चेतावनी दे चुका हूं, रिक्वेस्ट कर चुका हूं, बैठिए। सिरसा जी, मैंने भी विनती की है। मैंने डिसअलाउ किया है और मैंने आपको आग्रह किया है कि मेरे सामने जो विषय है, नहीं मैंने दोनों में डिसअलाउ किया। नहीं देखिए सिरसा जी, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं डिसअलाउ कर चुका हूं। आज जो विषय, देखिए नियमानुसार मैंने डिसअलाउ। मैं इसमें बिल्कुल किसी तरह से सहमत नहीं हूं। मैं किसी तरह से सहमत नहीं हूं। कोई बात नहीं। अब आप बैठिए सिरसा जी। मैं विजेंद्र जी मैं डिसअलाउ कर चुका हूं और मैं चेतावनी दे रहा हूं। मैं बिल्कुल भी सिरसा जी अलाउ नहीं कर रहा हूं। मुझे मजबूरन स्टेप लेना पड़ेगा।
देखिए विजेंद्र जी मैं डिसअलाउ कर चुका हूं। प्लीज सिरसा जी बैठिए। देखिए प्लीज बैठिए। मैं आपको डिसअलाउ कर चुका हूं। मैं अलाउ नहीं करूंगा। सुश्री अलका लांबा जी, नहीं, गंभीर से गंभीर मामला मैं ले रहा हूं। ये बहुत गंभीर मामला है। पूरा लोकतंत्र देश का खर्चे में। आप बैठिए, इसमें आप बैठ जाइए। आप ये दस्तावेज ले लीजिए। हाँ, आप बैठ जाइए। वो मैं निर्णय लूंगा क्या करना है क्या नहीं। विजेंद्र जी आपने दे दिए। विजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए। अलका वो आप 2 मिनट रुकिए ना जी। राखी जी 2 मिनट रुकिए प्लीज। देखिए मेरा ये कहना है सिरसा जी, सदन नियम के अनुसार चलेगा। एक सेकंड बात सुनिए विजेंद्र जी। आपने पेपर, विजेंद्र जी आप सुनेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे? आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। नोट कमेंट्स प्लीज। मैं निर्णय दे चुका। नहीं, कोई नहीं। आपका लोकतंत्र का तरीका मुझे समझाना पड़ेगा। आप फैसला लीजिए। आप बाहर जा रहे हैं नहीं जा रहे? देखिए मैं विजेंद्र जी, मैं 20 मिनट समय नहीं खराब करता ऐसे। मैं चाह रहा हूं आप बैठे सदन में। मैं बराबर चाह रहा हूं सदन में बैठे। सदन की कार्रवाई को नियम के अनुसार चलने दें। मैं मार्शल्स प्लीज विजेंद्र जी को आउट करें। गुप्ता जी अच्छी तस्वीर आएगी, उठाने दीजिए। अच्छी तस्वीरें आएंगी, कंधे पर उठा के ले जाओ। सत्ता पक्ष के मैं सभी विधायकों से, माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कोई किसी तरह का कमेंट्स ना करें प्लीज। आज सदन करने दें उनको। त्यागी जी आज भारत के लोकतंत्र के रक्षा का दिवस है। उसका समय बर्बाद करेंगे तो यही होना। आपको बता दें कि बीजेपी का स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। जमीन घोटाला बीजेपी ने उठाया था, लेकिन स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया। बावजूद इसके विजेंद्र गुप्ता बोलते रहे, उनका माइक बंद किया गया। उसके बावजूद इस कार्यवाही में वो बोलते रहे, लेकिन अभी स्पीकर ने विजेंद्र गुप्ता को कार्यवाही से बाहर कर दिया है, मार्शल्स को बुलाकर। नेता विपक्ष ये कहे कि सेक्रेटरी साहब से आइए ये पेपर सीएम को दे, ये हाउस चलाने का तरीका नहीं है। नहीं कुछ नहीं। ये हमेशा होता है। ये हमेशा होता है। पूरे दिन की कार्यवाही से बाहर कर दिए गए हैं विजेंद्र गुप्ता। ये इस वक्त का अपडेट। विधानसभा की कार्यवाही जारी, हालांकि बीजेपी का स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बैठिए प्लीज। जगदीश जी बैठिए। सुश्री अलका लांबा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज अल्पकालीन चर्चा में आपने मुझे ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ तथा लोकतंत्र के लिए खतरा विषय पर चर्चा आरंभ करने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज पूरे देश की नजर जो है इस विधानसभा के आज के सत्र पर है। ये चर्चा कब उठती है? अभी हालिया ऐसा नहीं है ये पहली बार प्रश्न उठा है ईवीएम के ऊपर। पहले भी बहुत बार 2009 में भी और उससे पहले भी महाराष्ट्र आपका है, आपका उड़ीसा राज्य है, बहुत से राज्यों में इस तरह की जो है आवाजें उठती रही हैं। और 2009 में तो मैं कहूंगी खुद बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था, लेकिन आज उसे ये मुद्दा नहीं लग रहा है। अध्यक्ष जी, ये चर्चा अब दोबारा शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों के परिणाम आए, तो लोगों ने जब ये कहना शुरू किया कि हमने तो किसी ने भी जो जीत कर आया है उसे वोट ही नहीं दिया, हमें लगता है कि हमारा वोट जो है जिसे दिया उसे गया ही नहीं। इसके ऊपर जब प्रश्न और आवाजें उठनी शुरू हो गई तो एक वापस मुद्दा उठ खड़ा हुआ। ये वही उत्तर प्रदेश है अध्यक्ष जी, जहां पर एक सेना के जवान के पिता को सिर्फ शक के आधार पर कि उसके फ्रिज में क्या खाना पड़ा हुआ है, सिर्फ शक के आधार पर उसके फ्रिज में पड़े खाने की जांच ही नहीं होती, शक के आधार पर उसे मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। आज आपसे यही प्रश्न करने आई हूं, जब इस देश में किसी के फ्रिज में पड़े हुए खाने के ऊपर शक पे किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसकी जांच के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए उस खाने को भेजा जा सकता है, तो लोकतंत्र के अंदर अगर ईवीएम के बारे में, ईवीएम पे शक और ईवीएम में अपने वोट के बारे में अगर देश की लोक